सबको बुलाया, पूरे परिवार को बुलाया, पूरा समाज बैठा है, पूरी सभा बैठी है, मंत्री परिषद बैठे हैं। गुरुदेव ने भरत जी को बुला के अपने पास में बिठाया और कहा, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया ना बेटा, तो मनुष्य के हाथ में ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश अपजश, विधि हाथ। हानि, लाभ, जन्म लेना, मरना, यश और अपयश, इन 6 वस्तुओं पर हमारा और आपका कोई भी अधिकार नहीं है। कई लोग 3 माले से नीचे कूदते हैं, बच जाते हैं, कई लोग खाट से नीचे गिरते हैं, चले जाते हैं। व्यापार में धन लगाना हमारे हाथ में है, परंतु धन लगाने के बाद व्यापार से लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमारे हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में है। जन्म लेना, मरना, हानि, लाभ, यश अपयश, ये अपने हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी, आपके पिता जैसा पिता तो भया ही नहीं। यहां भरत जी को गुरुदेव ने 12 सोचनीय बताए हैं। जीवन में कौन से 12 लोग हैं जिनका सोच करना चाहिए? उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है। उस क्षत्रिय का, उस राजा का सोच करना चाहिए जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे। उस वैश्य का, उस बनिए का, उस व्यापारी का सोच करना चाहिए भरत, जो धनवान होने के बाद कंजूस बन के बैठा है। जो भगवान शंकर का नित्य अभिषेक नहीं करता है, वो बणिक सोच करने योग्य है। वो सेवक, वो शूद्र सोचनीय है। जो मुखर हो, मान प्रिय हो, ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो, वो सेवक सोच करने योग्य है। वो स्त्री सोच करने योग्य है भरत जी, जो घर में बात बात में कलह करती हो, हर बात पे झगड़ा करती हो, अपने मन से विचरण करती हो, अपने पति का अपमान करती हो, वो स्त्री सोच करने योग्य है। वो शिष्य सोच करने योग्य है भरत, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोच करने योग्य है, जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं करता। 3 ऋण है, हम और आप गृहस्थी हैं, हमारे और आपके जीवन पर, जीवन में 3 प्रकार के कर्ज लदे हैं, ऋण। आपको पता है वो ऋण कौन कौन से हैं? हाँ? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण है हमारे ऊपर। हम और आप गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी होने के नाते हमको जीवन में इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। देव ऋण से कैसे उऋण होंगे? घर में समय समय पर भगवान की कथा कहलवाना, पूजन कराना, ऐसा करके हम देवताओं के ऋण से उऋण हो जाएंगे। ऋषि ऋण से उऋण कैसे होंगे? महापुरुषों ने, ऋषियों ने शोध करके जिन ग्रंथों का लेखन किया है, उन ग्रंथों को पढ़ने से, उन ग्रंथों का वितरण करने से हम ऋषि ऋण से उऋण हो जाएंगे। अब पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? पितरों को जल देकर, इस संसार में आकर सत्कर्म करके हम और आप पितृ ऋण से भी उऋण हो सकते हैं। ये गृहस्थ के कर्तव्य है। जानते हैं, जो मनुष्य यहां पर सत्कर्म करता है, जैसे हम लोग, जैसे राम कुमार जी है, नरेश भैया है, रमेश भैया है, कृष्ण भैया है, इनका परिवार है। ये परिवार जो ये सत्कर्म में लगा है, तो ऊपर देवलोक में देवता इनके पितरों को बुलाकर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे, उनको माला पहनाकर उनका सम्मान करेंगे और उनका आदर करेंगे। ऐसा पुराण भगवान कहते हैं। जो संतान यहां धरती पर सत्कर्म करती है, ऊपर उनके पितरों का सम्मान होता है। और याद रखिएगा,
जीवन में यदि पितृ दोष लग गया, पितृ यदि आपके रुष्ट हो गए, आप कितना भी धन कमाइए, घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, आपके घर में कलह रहेगा, आपके घर में शांति नहीं हो सकती, और संतति वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है, घर में संतान नहीं होते। सरकार, ये क्यों होता है? पितृ दोष से। क्यों? हमारे पितृ रुष्ट हो गए हैं। आपका तो नहीं पता यहां पर क्या नियम है। हमारे घर में कोई भी शुभ कर्म होता है, गांव में शादी विवाह यज्ञोपवीत कुछ भी हो, तो सबसे पहले पितरों को निमंत्रण दिया जाता है। पितर न्योताते हैं। रोज रात को माताएं शाम को बैठकर संध्या पर आती गाती हैं। तो जो संतान यहां पर सत्कर्म करती है, पितरों का सम्मान होता है, और विपरीत जो संतान यहां पर गलत काम करती हैं, देवता उस संतान के पितरों को बुलाकर कोड़ों से मारते हैं। तो जो मनुष्य यहां गृहस्थ धर्म में आकर गृहस्थ धर्म के ऋण से उऋण होने का प्रयास न करे, गुरुदेव भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी भरत जी से कि भरत, वो गृहस्थ सोच करने योग्य है। जो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा है, सन्यास ले लिए है लेकिन फंसे कहां है? प्रपंच में। वो सन्यासी सोच करने योग्य है। वो वानप्रस्थ, जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है, वो वानप्रस्थ सोच करने योग्य है। भरत जी, वो मनुष्य सोच करने योग्य है जो अकारण चुगली करता है, इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, जो केवल अपने शरीर की चिंता करता है, जो अपने माता पिता गुरु भाई से अकारण विरोध करता है, वो मनुष्य सोच करने योग्य है। और कहे भरत जी, वो मनुष्य तो बेटा सब प्रकार से सोच करने योग्य है, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो तो सब प्रकार से सोचनीय है। भरत जी, ये 12 सोच करने योग्य लोग हैं, लेकिन भरत, आपके पिताजी इनमें नहीं आते हैं। आपके पिताजी लाला सोच करने योग्य नहीं है। आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न भविष्य में कभी होने वाला है। भायाऊ न आहाई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता भरत जी, आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न आगे कभी भविष्य में होने वाला है। आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है भरत जी। अरे, जिन महाराज के लिए इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते हो, महाराज दशरथ जाते थे तो इंद्र अपने आसन से आधा आसन छोड़ देते थे बैठने के लिए दशरथ जी के। जिन महाराज दशरथ से देवता सहायता मांगते हो, जिन महाराज दशरथ की प्रशंसा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हो, अरे आप राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हों, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बताएगा। सब प्रकार से महाराज बड़भागी हैं। भरत जी, आपके पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए उन्होंने वचन को बचाया और प्राण का त्याग कर दिया। भरत, एक वचन को मानकर आपके भैया बन चले गए, बेटा दूसरे वचन को मानकर राजा बन जाओ। तो इस एक वाक्य को कहने के लिए कि भरत जी आप राजा बन जाइए, गुरुदेव भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी अपनी बात पर दबाव देने के लिए। भरत जी बोले, गुरुदेव एक प्रश्न करूं मैं? बोले, करो। गुरुजी, आपको भी लगता था कि
आप मना करते तो राम भैया न मानते, बन चले जाते। गुरु जी बोले नहीं भरत, यदि राम को मैं मना कर देता ना तो राम बन नहीं जाते। तो भरत जी ने कहा फिर आपने मना क्यों नहीं किया गुरुदेव? तो गुरु जी बोले भरत, तुम्हारे पिताजी ने कैकेयी से वचन सुनने के पहले ही राम की सौगंध ले ली थी कि कैकेयी हूं, जो मांगोगी दूंगा। यदि राम बन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, क्योंकि महाराज सौगंध ले चुके थे। भरत जी फिर बोले अच्छा ये बताइए, कैकेयी ने पहला वरदान मांगा भरत का राज तिलक हो, दूसरा वरदान मांगा कि राम का वनवास हो। आप रोक नहीं सकते थे, ये तो बोल सकते थे ना कि पहले वचन को पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरा वचन पूरा किया जाएगा। गुरु जी बोले भरत ये तो मैं कर सकता था। भरत जी बोले फिर आपने क्यों नहीं किया गुरुदेव? मैं राजा बनता और मैं राजा बनने के साथ ही राज आज्ञा दे देता कि अब मेरे भैया बन नहीं जाएंगे, भैया अयोध्या में ही रुकेंगे। राम भैया रुक जाते और मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरुदेव निरुत्तर हो गए, अब क्या बोले? थोड़ी देर बाद गुरु जी ने कहा भरत, मुझे तो लग रहा है कि राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये बात उस समय मेरे विचार में ही नहीं आई। अब तो राम चले गए भरत, आप यदि राजा बन जाओगे ना तो राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, कोई अनुचित नहीं कहेगा। हम तो कहते हैं भरत जी आप अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी 14 साल बाद लौट आएंगे तो सौंपे हो राज राम के आए। राम जी के आने के बाद आप उनकी सत्ता सौंप दीजिएगा। जीवन में एक बात को याद रखिएगा, बहुत कठोर बात बोलूं, लेते समय जो मन रहता है ना, वापस करते समय वो मन नहीं रहती हो। मन बदल जाता है माई बाप। यदि विश्वास न हो रहा हो तो घर की चाबी, मलकियत की चाबी 1 महीने के लिए घर, बहुत कठोर बात बोलूं, के बाद आप उनकी सत्ता सौंप दीजिएगा। जीवन में एक बात को याद रखिएगा, बहुत कठोर बात बोलूं, लेते समय जो मन रहता है ना, वापस करते समय वो मन नहीं रहता है। कोई हो मन बदल जाता है माई बाप। यदि विश्वास न हो रहा हो तो घर की चाबी, मलकियत की चाबी 1 महीने के लिए घर में किसी को दे दीजिए कि 1 महीने के लिए आप घर के मालिक हैं, और 1 महीने बाद चाबी वापस मांग के देख लीजिए, चेहरा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। गुरुदेव ने कहा कि अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौटेंगे उस समय सौंप दीजिएगा। सुमंत जी कहे भरत जी गुरुदेव जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब कर। अभी आप राजा बन जाइए, राम जी आएंगे, जो उचित लगेगा करिएगा। भरत जी सोचे उचित, भगवान की संपत्ति भगवान को वापस करते समय उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हो सकता है कि राज सत्ता लेने के बाद भरत का मन बदल जाए। अब भरत जी वहीं पर निर्णय किए कि जिसको पाने के बाद मन के बदलने का भय है, मैं उसको स्वीकार ही नहीं करूंगा। मन ही मन निर्णय कर लिया, लेना ही नहीं है। मां ने भी कहा भरत गुरुदेव जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं। भरत जी खड़े भय,
मां ने कहा कि महाराज राम के वियोग में वन चले गए, ऊपर चले गए, राम वन चला गया और तुम इस प्रकार कायरता दिखा रहे हो भरत, एक बार तो सोचो अयोध्या का क्या होगा। इस बात पर भरत जी खड़े होकर बोले, मां पिताजी भैया के वियोग में ऊपर नहीं गए, पिताजी ने तो उपाय भी बताया था, चाहते तो प्राण रख सकते थे, कहे थे कि मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं जीवित रह जाऊंगा। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए, पिताजी इस पापी भरत के कारण गए। पिताजी सोचे यदि वो जीवित रहेंगे तो इस पापी का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी भरत का मुख न देखना पड़े, इसलिए पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया। मां, आप मुझे राजा बनाना चाहती हैं? भरत जी कहते, गुरुदेव सिर से पांव तक कोई गहना पहन ले, जितने गहने होते हैं यहां से लेकर और पांव के उंगलियों तक जितने गहने होते हैं, कोई सिर से पांव तक गहना पहन ले गुरुदेव, और शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने, तो वो शरीर का गहना व्यर्थ दिखाई पड़ेगा। मन में वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ होती है गुरुजी। शरीर में रोग लगा है तो नाना प्रकार का भोग व्यर्थ लगता है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। सुंदर शरीर है, शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अयोध्या में सब कुछ है, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं निकलता गुरुदेव।